नमस्कार किसान भाइयों। आज हमारे बीच में एक महान शख्सियत बैठे हैं जिनसे बहुत दिन से मैं सोच रहा था बात करने के लिए। तो मैं चाहूँगा आज हमारे साथ में हैं श्री हरेश भाई नागड़ा जी, जिन्होंने टिश्यू कल्चर खेती में एक क्रांति उन्होंने किया है पूरे भारत में। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपना परिचय स्वयं दें सर। मेरा नाम है हरीश नागदा। सर्जन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड करके टिश्यू कल्चर लैब जो है 2005 से चला रहा हूँ और डीबीटी सर्टिफाइड लैब है। और उसमें ज़्यादातर बनाना, अंजीर, बाम्बू वगैरह के प्लांट बना रहा हूँ। उसमें केला आपका कोर बनाना जी बनाना आ गया। बिल्कुल। डीबीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये एक बहुत ही एक क्वालिटी स्टैंडर्ड का एक नॉर्म्स है जो हरीश भाई के पास है। तो जैसे आपने बताया 2005 से आप कर रहे हैं, तो 19 साल से आपका ये एक लंबा अनुभव इस क्षेत्र में रहा है। तो टिश्यू कल्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी अपने देश में? टिश्यू कल्चर इंडस्ट्री जो है, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, सॉरी इंडस्ट्री नहीं, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको बहुत लेमन लैंग्वेज में अगर जो मैं दोहराऊँ तो कोई भी जीव जो है उसको प्रोपोगेट होना चाहिए। अभी प्रोपोगेशन के लिए जो है ना, वो एक वनस्पति को एक अलग से एक मेथड कुदरत ने दी है। तो वो मेथड जो है ना, वो कैसे है, बाकी सब प्रोपोगेशन की मेथड और सब जीवों के लिए कैसा है कि एक जीव जो है ना उसका वंश बनता है, और जो उसका वंश बनेगा ना उसका खुद का एक अस्तित्व आ जाएगा, उसका खुद का डीएनए बन जाएगा। वनस्पति को जो है वो एक ऐसा दिया है कि उसके अंश में से भी वापस पूरा पेड़ खड़ा हो सकता है। तो अंश में से अगर जो डेवलप होता है तो उसका डीएनए, उसके जो मदर कल्चर है वो और उसका जो पार्ट किया वो डीएनए सेम रहेगा। मतलब एक ही जो अंश रहेगा उसमें से समझो हमने 1000 प्रिंट निकाली तो हज़ारों हज़ार का डीएनए सेम आएगा, ताकि फार्मर को जो है वो एक ही टाइप का बेस्ट क्वालिटी का प्लांट मिल सके। अगर हम सीधे सरल भाषा में कहें तो जैसा जेरोक्स कॉपी एक का आप हज़ारों लाखों कॉपी निकालो एक जैसा निकलेगा, सेम राइट। तो ये एक तरह का जेरोक्स कॉपी है। ये प्लांट का मतलब पौधे का जो है ना, जेरोक्स इंडस्ट्री बोल सकते हैं। तो जिसमें पौधे का यूनिफॉर्मिटी आती है पूरे खेत में, सारे पौधे एक जैसे होते हैं। उसकी एज जो है ना वो सेम होती है, जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग एक ही टाइम में आ जाता है। नंबर 3, उसमें कोई भी टाइप का डिसीज नहीं रहता है कि जिसकी वजह से फार्मर जो, जैसे समझे बनाना का एग्जांपल दूं तो बनाना का ऑफशूट फार्मर जो लेके आते थे ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से जो, तो वो ऑफशूट में जो सामने वाले के खेत में जो भी डिसीज थी वो डिसीज इनके खेत में फ्री में आ गई। बिल्कुल। नंबर 2, टाइमिंग जो है वो इसमें हम जो है ना पौधा प्राइमरी और सेकेंडरी हार्डनिंग करके देते हैं, तो अल्टीमेट फार्मर का जो है ना 3 महीना बच जाता है। बिल्कुल। तो आज जो है 3 महीने की भी एक वैल्यू है, फार्म उसका 3 महीना जल्दी खाली हो जाता है। एक साथ में कटिंग आ जाती है, जो वो ट्रेडिशनल मेथड से जो गांठ लगाते हैं ना तो उसमें कटिंग भी 2-3 महीना तक चलती है जी। तो इससे मार्केट वैल्यू उनको ज़्यादा मिलता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और बिल्कुल रोग मुक्त पौधे मिलते हैं, और सभी फल की क्वालिटी एक जैसे होती है, और सबका पकने का सीजन, हार्वेस्टिंग का सेम होता है। तो देख सकते हैं ये आधुनिक खेती में टिश्यू कल्चर ने एक क्रांति लेके आया अपने देश में, और आप उसके पाया के एक योद्धा हम आपको बोलेंगे, क्योंकि टिश्यू कल्चर जब लोग जानते नहीं थे उस समय से आपने ये काम शुरू किया है। और ख़ास करके जिस किसानों ने टिश्यू कल्चर से जो पौधे तैयार हुए, ख़ास करके केला और अनार, और आजकल बालकुआ बांस की खेती बड़े पाए पर हो रही है, अंजीर की हो रही है, और एक्जोटिक प्लांट्स, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। ऑर्नामेंटल प्लांट जो है वो एक अलग ही सेगमेंट है। क्यों, सिटी जो है जितने भी उसमें पॉल्यूशन लेवल अभी इतना
हाई जा रहा है कि जो मनुष्य को जीवन के लिए भी सोचना पड़ता है। जैसे दिल्ली में हर साल जो है ना वो कुछ ना कुछ नए नए रूल गवर्नमेंट करती है, ऑड इवन डे को गाड़ी चलाना, ये करना, पर ये सब जो है ना पैच वर्क है, उससे कोई हवा शुद्ध नहीं होती है, हवा खराब कम होती है। पर हकीकत में तो जब भी वो शुद्ध होगी तभी जाके उसका हल निकलेगा। तो सिटी में जो है ना वो फार्मिंग के लिए जगह नहीं है, तो उसके सब्स्टिट्यूट में ये ऑर्नामेंटल प्लांट जो है वो शैडो लविंग प्लांट घर में, ऑफिस में, अस्पताल में, एयरपोर्ट में, होटलों में, ऐसे सारे जगह पे जो है ना इंडोर प्लांट के हिसाब से वो बहुत डेवलप होते हैं। अभी मार्केट उसकी डेवलप हो रही है, जो कि शोभा तो देता ही है पर साथ साथ में हवा को शुद्ध करने का भी काम बिल्कुल ऑक्सीजन देता है वो। ऑक्सीजन। तो ये भी आपने बहुत मेरे ख्याल से रेयर है, भारत में बहुत कम लैब है जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स बनाते हैं, तो ये भी गौरव आपने हासिल किया है। आज ऑर्नामेंटल प्लांट में जो है ना मेरे पास 300 वैरायटी है। वाह, बहुत बड़ी बात है, इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट, बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहेंगे एक बार कि टिश्यू कल्चर का प्रोसेस क्या है, कैसे ये पौधा तैयार होता है, क्योंकि अपने देश में इस बारे में 90% लोग अनजान हैं, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है क्या। तो एक बार अगर आप बता सकें ये प्रोसेस, तो मेरे ख्याल से भारत के लाखों किसानों के लिए बहुत बड़ा एक भलाई होगा, उनको समझ में आएगा ये प्रोसेस एक तो कितना कठिन है, कितने मेहनत और कितने जिम्मेवारी का काम है जो आप लोग निभा रहे हैं। तो एक बार अगर आप बताएंगे अपने प्लांट को तो हम एक बार विज़िट करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम देख सकते हैं हरीश भाई का ऑफिस है, बहुत शानदार सेटअप है इनका, और ये कच्छ ज़िले के भुज के पास में सर्जन बायोटेक का प्लांट है, और हम अभी जहाँ पर ये सारा प्रोसेसिंग होता है वो हम विज़िट करेंगे। ये ऑफिस है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काम होता है। ये रिसेप्शन एरिया जहाँ पर विजिटर्स के लिए सारा व्यवस्था है। ये हाईली सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर क्योंकि ये टिश्यू कल्चर दरवाजा बंद करना, स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, यहाँ स्टरलाइज कर मीडिया प्रिपरेशन है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं ये मीडिया प्रिपरेशन होता है यहाँ पे, इसमें हाई टेम्परेचर में। वो आगे अच्छा, ओके, एडिटिंग, हाँ एडिट ओके है यहाँ पे जी।